हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड आई होप सो आपको सभी क्लासेस मेरी पसंद आ रही है और आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे कर सकते हैं, एक सकारात्मक नज़रिया कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि सकारात्मक नज़रिया के फ़ायदे क्या हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है एक इंसान को जो एक अच्छा इंसान बना सकती है, वो है इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है, वो ये कि हमेशा अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर रखे, बुरी चीज़ों पर नहीं। ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव, मतलब कि हर इंसान में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको उस परिस्थिति से निकाल सकती है। मतलब अब आज हम सीखेंगे हाउ टू बिकम ए पर्सन हु कैन फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। देखिए, जितने भी सफल लोग हैं, उन सफल लोगों में एक गुण होता है कि वो हर एक मुसीबत में एक अच्छा रास्ता खोज निकालते हैं, उस मुसीबत से निकलने का। और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो फेल नहीं होते। हर एक परिस्थिति में कोई ऐसा एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से इंसान उस परिस्थिति से निकल सकता है। और वो परिस्थिति से कैसे निकलेगा, वो रास्ता कैसे मिलेगा, ये डिसाइड करेगा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको ये डेवलप कैसे करना है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चेंज फोकस, लुक फॉर पॉजिटिव, ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको हमेशा ये बनना पड़ेगा कि भाई आप हमेशा अच्छाई खोजें, क्योंकि जब आप अच्छाई खोजते हैं तो आपके दिमाग में अच्छाई का भंडार हो जाता है। और जब आपके दिमाग में अच्छाई का भंडार होगा तो परिस्थिति कैसी भी आए, समाधान हमेशा आपके दिमाग से अच्छा ही निकलेगा। गिव अप करने का समाधान आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। जब भी हमारा दिमाग कोई नकारात्मक चीज़ें हमें सुझाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुझाता है क्योंकि हमारे दिमाग में जाने अनजाने हमने वही इकट्ठा की है। जब हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज़ों को ही संग्रहण करते हैं, तो हमारा दिमाग भीतर से अच्छा महसूस करता है, हमारा मन अंदर से अच्छा महसूस करता है। और जितनी भी मुसीबतें आए, हमें मुसीबतों की कोई परवाह नहीं होती। हम केवल अपने अच्छे गुणों के माध्यम से उन सभी मुसीबतों को पार करते चले जाते हैं। इसी का एक मिसाल है एंड्रू कार्नेगी। देखिए, एंड्रू कार्नेगी जो थे वो अमेरिका से स्कॉटलैंड गए बचपन में, और उन्होंने छोटी छोटी जॉब करके अपना काम शुरू किया और बाद में जाके अमेरिका के सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए। अब जब एक बार एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, क्योंकि आपके अंडर 43 करोड़पति व्यक्ति काम करते हैं। उस समय पे 43 करोड़पति करोड़पति होना भी बहुत बड़ी बात थी। आज के मुकाबले ये 1800 की बात हो रही है। तो उस समय पे एंड्रू कार्नेगी ने बताया कि देखिए, इंसान से व्यवहार करना कुछ हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। जैसे एक इंसान जब सोने की खुदाई करता है तो उसका ध्यान मिट्टी पर नहीं होता, उसका ध्यान इस बात पे होता है कि सोना कहाँ है, गोल्ड कहाँ है। ठीक वैसे ही मैं भी हर इंसान से जब व्यवहार करता हूँ तो मैं हर एक इंसान के अंदर खुदाई करता हूँ और उसके अंदर की अच्छाई के बारे में बात करता हूँ, जिससे वो इंसान अपनी अच्छाई पे काम करता है और वो अपने जीवन में बेहतर करता है और वो मुझसे जुड़ना चाहता है। तो ये जो कहानी जो एंड्रू कार्नेगी ने बताई, इसमें बहुत ही बड़ा मैसेज है। हमारी ज़िंदगी में भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। हमें भी एंड्रू कार्नेगी की तरह उस सोने पे ध्यान देना है जिससे हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। हमें मिट्टी पे ध्यान नहीं देना है। ज़िंदगी में मिट्टी वो हमारी सारी असफलताएं हैं जो हमें मिलती है, लेकिन हमें उन असफलताओं में उस सोने के कण पे ध्यान देना चाहिए। अन्यथा होगा क्या कि अगर हम मिट्टी पे ध्यान देंगे तो सोने के कण को भी हम गवा देंगे। और सोने का कण भर मिल जाना भी वो मिट्टी को हमें, मतलब मिट्टी के बारे में हमें इतना दुख नहीं देता, क्योंकि जब हमें उस मिट्टी में से सोना मिल जाता है तो ज़िंदगी में ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है कि वो हर नकारात्मक स्थिति से अच्छाई खोज के निकालता है, और वो अच्छाई के कारण ही उसको आने वाले समय में और ज़्यादा अवसर मिलते हैं और आने वाले समय में और बड़ी सफलताएं मिलती है। पिछली क्लास में जैसा मैंने बताया था कि जिस तरह से ऑटोमेशन इंसान बनाता है अपनी आदतों के माध्यम से, सब कुछ फिर अपने आप होने लगता है। एक अच्छा इंसान अच्छा ऑटोमेशन बनाता है, एक नकारात्मक इंसान नकारात्मक ऑटोमेशन बनाता है। जब इंसान अच्छा ऑटोमेशन बनाता है तो चीज़ें अच्छी अपने आप उसके साथ होने लगती है। ठीक इसका उल्टा भी, जब इंसान जाने अनजाने में नकारात्मक ऑटोमेशन बनाता है तो बुरी चीज़ें भी उसके साथ अपने आप होने लगती है। जब इंसान नकारात्मक होता है तो भी वो भगवान को दोष देता है, और जब इंसान सकारात्मक
नकारात्मक होता है तो भी इंसान भगवान को धन्यवाद देता है, क्योंकि कोसने का कारण ये होता है कि वो इंसान सोचता है कि भगवान उसके साथ बुरा कर रहा है, बट वास्तविकता ये होती है कि वो इंसान अपने एटीट्यूड को नहीं सुधारता, जिसकी वजह से उसको मिलने वाले परिणाम भी नहीं बदलते। क्योंकि इंसान का एटीट्यूड एकमात्र ऐसी चाबी है जो दुनिया के सारे तालों को खोल सकती है, और एक इंसान का एटीट्यूड ही एक ऐसा सबसे बड़ी उसकी मतलब कि सबसे बड़ा उसका जो क्या कहते हैं समस्या है, वो उसका एटीट्यूड होता है। तो इसमें आज हमने जाना कि एटीट्यूड कैसे बेहतर किया जा सकता है। पहला कारण मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसी के अंदर है कि कुछ लोग जो है केवल नकारात्मकता ही खोजते हैं। अभी मैंने आपको कितनी अच्छी बातें बताई, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और भी विचार आए होंगे, लेकिन उन विचारों को मैं किस तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप इस बात को ऐसे समझिए। एक इंसान होता है, वो अपने दोस्त को बुलाता है। एक उस वो जो इंसान होता है वो अपने दोस्त को इसलिए बुलाता है क्योंकि वो कुछ दिखाना चाहता है। तो वो क्या दिखाना चाहता है? वो एक ऐसा कुत्ता खरीद के लाता है जो पानी पे चल सकता है, और इसके लिए जब मैं बात कर रहा हूँ वो पानी पे चल सकता है, तो वो अपने दोस्त को बुलाता है और वो कुछ चिड़ियों का शिकार करता है, और शिकार करके अपने कुत्ते को आज्ञा देता है कि जाइए जाओ, और शू, और कुत्ता फिर भाग के जाता है और उन चिड़ियों को पानी पे चल के ठा के लेके आता है। तो वो उसका दोस्त के बारे में सोचता है कि इसका दोस्त कुछ उसके बारे में बोलेगा, लेकिन उसका दोस्त उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। वो ये भी नहीं बोलता, तो वो देखता है कुत्ते को कि हाँ कुत्ता चल के गया, पानी पे चल के गया, वो चिड़ियों को ठा के लेके आया। सारी बातचीत करने के बाद जब वो जाने लगे तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई चीज़ अलग नहीं लगी? बोला नहीं, कोई भी चीज़ अलग नहीं लगी। बोला कोई तो चीज़ अलग लगी होगी ना तुमको? बोला क्या? अरे हाँ, मुझे एक चीज़ अलग लगी, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। बोला क्या? बोला दुनिया भर के सारे कुत्तों को तैरना आता है, लेकिन तुम्हारे कुत्ते को तैरना भी नहीं आता। देखिए, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन वास्तविकता में कई बार ऐसी गलतियां लोग करते हैं। केवल लोग गलतियों को खोजते हैं, केवल लोग कमियों को खोजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा काम करके अपने आसपास के लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमारी अच्छाई को ना देखकर हमारी कमियों को खोजकर ये साबित करते हैं कि वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम मायूस हो जाते हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि उनके ज़्यादा समझदार होने से सामने वाला भी ज़्यादा समझदार बनेगा, बट वास्तविकता ये होती है कि जिस चीज़ को हम रिपीट करते हैं वही चीज़ हमारी और ज़्यादा निखर के आती है। अगर हम कमियों को रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर की कमियां बाहर निकल के आती है। अगर हम अपनी खूबियों को रिपीट करते हैं तो हमारी खूबियां बाहर निकल के आती है। तो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी इंसान से बात करे तो कभी भी उसकी बुराई ना करे, उसके अंदर की अच्छाई खोज कर निकाले, क्योंकि इससे वो आपको अच्छा इंसान समझेगा। अगर आप उसकी बुराई करेंगे तो व्यक्ति आपको बुरा समझेगा, और सबसे बड़ा कारण ये है कि बुराई करना और अच्छा इंसान बनना दोनों बहुत ही विरोधाभास है। अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं तो वास्तव में आप उसका इकट्ठा कर रहे हैं बुरी चीज़ें और अपने अंदर भर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं नहीं बोलना चाहता कुछ गलत शब्द, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ बुरी बात, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ गलत भर रखा होता है कोई इंसान ने। अगर आप कोई भी बात बिना रुके अच्छी अच्छी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने दिमाग में सारी अच्छी अच्छी बातें रखी हुई हैं। और वहीं अगर आपको मान लीजिए कोई बात करते समय, कोई अच्छी बात बोलते समय आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। दूसरा जो तरीका है वो है आप अभी करने की आदत डालो। काम को अभी करने की आदत डालो। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उनके अंदर सेकंड जो गुण पाया जाता है, जो उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है, वो है डू इट नाउ, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। जितने भी सफल लोग हैं वो काम को तुरंत करना चाहते हैं, और काम को इसलिए तुरंत करना चाहते हैं क्योंकि अच्छे काम को करने के बारे में जब हमारे अंदर विचार आता है और अगर हम उस काम को उसी समय करना शुरू कर देते हैं तो आधी लड़ाई हम वहीं जीत जाते हैं। क्योंकि अच्छे विचार हर एक व्यक्ति के मन में आते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति उस काम पर तुरंत काम करना शुरू नहीं करता, जिसकी वजह से वो आखिरी लड़ाई तक भी, मतलब आधी से ज़्यादा लड़ाई तो वहीं हार जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश में शीशे में बोल के मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको तुरंत करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं शाम को करूँगा, ये नहीं सोचना चाहिए हाँ करनी चाहिए बाद में करूँगा, ये नहीं सोचना चाहिए कि कल करूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए, आपको लगता है यार किताब पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है, तो आपको तुरंत उस किताब को पढ़ने बैठ जाना चाहिए। एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कल से पढ़ूंगा, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परसों से पढ़ूंगा। जितने भी सफल लोग हैं वो काम अच्छा पता होने के बाद तुरंत उस काम में जुट जाते हैं, और इसी वजह से वो सारी लड़ाई जीत जाते हैं। क्योंकि आप जैसे ही काम को शुरू कर देते हो तो काम को पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आपके अंदर उत्सुकता भी बढ़ जाती है। आप उस बारे में ऐसा नहीं सोचते कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा।
और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि किसी भी काम को करने से 0% थकावट होती है। सबसे ज़्यादा थकावट जो होती है वो काम के ना करने से होती है। अगर मान लीजिए मैंने ठाना है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल रिकॉर्ड करूँगा, तो कल जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा मेरे दिमाग में ये बात मेरे को नोटिफिकेशन भेजती रहेगी कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है, मुझे ये रिकॉर्ड करना है, मुझे ये रिकॉर्ड करना है। और जिससे होगा क्या कि मेरी मानसिक जो जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और मेरे को जो है काम करने के ना करने की वजह से मुझे थकावट महसूस होगी और मुझे अपने बारे में नेगेटिव फील होगा। तो जब भी कोई काम आप टालते हैं 1 घंटे के लिए भी, तो आप 1 घंटे का सरदर्द अपने सर पे ले रहे हैं। अगर आप 2 घंटे के लिए टालते हैं तो आप 2 घंटे का सरदर्द अपने सर पे ले रहे हैं। अगर आप 10 दिन के लिए अपना काम को टालते हैं तो आप 10 दिन का सरदर्द अपने सर पे ले रहे हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको काम को तुरंत करना पड़ेगा। तुरंत काम करने से काम आसान होता है और काम को देरी से करने से हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कितना अच्छा होगा, कितना मुश्किल है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही इसमें एक पॉइंट है। एक एक और मैं बताता हूँ। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि काम को देरी से करने का, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा ध्यान और लगाइए, थोड़ा सा फोकस और लगाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इंसानों से ज़्यादा बेहतर पा सकते हैं। ये इसका एक देखो मैं बताता हूँ कि हम है ना टाल मटोल क्यों करते हैं। आप इस बात को सोचिए, हम काम को क्यों टालते हैं। हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम जीवन से चाहते क्या हैं। देखिए हम बहुत कुछ चाहते हैं। आज से 20 साल पहले अगर आप किन लोगों को देखोगे तो लोग बहुत कुछ नहीं चाहते थे क्योंकि चाहने के ऑप्शन ही नहीं थे। अब चाहना बहुत ज़्यादा है। आप घूमना जाना चाहते हो, आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप बंगला खरीदना चाहते हो, आप नए कपड़े खरीदना चाहते हो, आप नया कोई स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हो, आप फ़ोन चलाना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, आप यूट्यूब चलाना चाहते हो, आप तरह तरह की चीज़ें चलाना चाहते हो। ये सभी चीज़ चाहना ही सबसे बड़ा जाल है। देखिए आपको चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सचमुच क्या चाहते हो। आप जब एक चीज को चाहोगे तो आपको बाकी सभी चीजों को त्यागना पड़ेगा। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय पे मुझे किताब पढ़ने को त्यागना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और किताब पढ़ रहा हूं तो मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना त्यागना पड़ेगा। जिंदगी में कोई भी चीज जो चाहते हो वो आपको तभी मिलेगी जब आप उसके बदले क्या त्याग करने के लिए होते हो, क्या त्याग करने के लिए आप तैयार होते हो। जितना बड़ा त्याग होगा उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आप उस काम से पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी लोग किसी काम से पीछे हट जाते हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो त्याग करना नहीं चाहते। वो सब चीज़ों को चाहना चाहते हैं, वो सब चीज़ों को पाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं आईएएस भी बन जाऊं, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, मैं 10 चीज़ें बन जाऊं। जब मैं 10 चीज़ें बनने की कोशिश करूंगा तो मैं एक भी चीज़ ढंग से नहीं बन पाऊंगा। आपने बहुत सारे लोग आपके आसपास देखे होंगे जिनमें बहुत सारा टैलेंट है लेकिन वो लाइफ में कुछ आगे नहीं कर पाते क्योंकि वो सब कुछ चाहते हैं। वो किसी एक चीज पर टिके नहीं रह सकते। तो जो व्यक्ति किसी एक चीज पर टिका नहीं रह सकता वो व्यक्ति बुद्धिमान होने के बावजूद भी फेल हो सकता है। इंसान को एक चीज पर टिके रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, मेरे मन में बहुत सारी चीजें आती थी कि भाई मैं ये भी कर सकता हूं, फलाना भी कर सकता हूं, ढिकड़ा भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं चाहूं तो कोई भी काम कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा एक ही चीज ही। ये मेरी सबसे बड़ी समझ लो कि परीक्षा है कि एक ही चीज को चाहना पड़ेगा। आप उसी के पीछे आप रहिए, उसी काम पे रहिए और फिर वो काम आपको उसके बदले आपको सफलता दिलाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया। एक और कारण है जिसकी वजह से आप टाल मटोल करते हो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। देखिए आप बड़े हो जाओगे, आप और बड़े हो जाओगे, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। लाइफ में कोई भी काम करने के लिए उम्र एक सबसे बड़ा बहाना है। आप कोई भी काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप उम्र का बहाना लगाते हो। पहले जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो करूंगा, जब आप बड़े हो जाओगे, जब मेरा स्कूल पूरा हो जाएगा तब करूंगा, जब मेरा कॉलेज हो जाएगा तब करूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब करूंगा, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब करूंगा, जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा फिर तो कुछ नहीं करेगा। जिंदगी में एक बात ध्यान रखो कि बहाना बनाना ही दुनिया की सबसे बड़ी खराब आदत है। बहाना बनाने की आदत अगर आपने बना ली उसके बाद आप दूसरी आदत जिंदगी में नहीं बना सकते। जो इंसान बहाना बनाने की आदत बना लेता है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो दूसरी आदत बना ही नहीं पाएगा। ये इतनी खतरनाक आदत है। अगर मैंने बहाना बनाने की आदत बना ली तो मेरे में कितनी क्षमता है, वो क्षमताएं मेरे बुढ़ापे में जाके खराब हो जाएगी, मेरी उम्र बीत जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप बड़े बहुत हो चुके हैं अपने दिमाग से। इंसान दिमाग से बड़ा होता है, उम्र से केवल बूढ़ा होता है।
आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, तो पुरानी होने के बाद ये नहीं है कि आपकी गाड़ी मस्त चलेगी, बढ़िया चलेगी, ऐसा नहीं है, वो बूढ़ी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जितनी कम उम्र में आप जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आगे चढ़ोगे, आगे भागोगे, आगे दौड़ोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि आपकी जो शरीर है ना, आपकी शरीर सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन ये बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन ये कमज़ोर पड़ जाएगा, और उस समय अगर आपको ध्यान में आया ना कि मुझे ये करना लाइफ में, तो आप ये जानोगे कि ये गाड़ी तो पुरानी हो गई है, अब मैं इस गाड़ी का करूँ क्या। आई होप सो आपको समझ में आया। ज़्यादा लंबे समय की वीडियो में बना नहीं सकता, 15 मिनट हो गई है, तो मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। इस वीडियो में से जो भी सीखने को मिले, जितना भी आपको सीखने को मिला, सब आपको लिखिए, इसमें लिखिए, ये आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।